राज्यसभा चुनाव को लेकर मुकाबला रोचक हो चुका है। महागठबंधन ने एकजुटता का संदेश देते हुए कांग्रेस और जेएमएम से एक एक उम्मीदवार उतारे। उन्होंने आज पर्चा भरकर नामांकन किया। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार नहीं उतारने को लेकर सियासत भी तेज हो गई। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर हो रहा चुनाव अब रोचक मोड़ पर आ गया है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। राज्यसभा के नामांकन के आखिरी दिन 3 लोगों ने विधानसभा में नामांकन किया। महागठबंधन ने राज्यसभा चुनाव में एकजुटता का संदेश दिया और एक एक सीट पर कांग्रेस और जेएमएम के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा और जेएमएम की तरफ से बैजनाथ राम प्रत्याशी बने, तो वहीं बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार तो नहीं उतारा, लेकिन परिमल नथवानी को राज्यसभा चुनाव के लिए समर्थन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री चूंकि राज्य के नेता हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसमें राज्यसभा से संबंधित कोई विषय नहीं है और मैं ये मानता हूं कि चूंकि गठबंधन के नेता भी माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके लीडरशिप में बैठक हुई है, ये तय हुआ है कि गठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सारे विधायक एकजुट हैं। ठीक, पूर्ण विजय की उम्मीद है। महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को पूर्ण विजय की उम्मीद है। आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे। सभी घटक दल के नेता, राजद के, माले के, कांग्रेस से सभी एकत्रित थे। सभी विधायक मौजूद थे, सभी मंत्री मौजूद थे। कल भी मीटिंग हुई थी रात में, वहां सभी मौजूद थे। 8 से 12 और 14 से बाकी का भी मैंने पूरा कार्य किया है और आज मैं जो यहाँ आया हूँ तो मुझे समर्थन मिला है बीजेपी की तरफ से, बट मेरा सभी पार्टियों से मेरा नाता पहले से ही रहा है, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, कोई भी आसू था सब पहले। तो मेरे लिए कोई नई एरिया नहीं है और मैंने जो काम किया है झारखंड में, ये आपको सबको परिचित है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन के दौरान भी जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर दिखी। राज्यसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने के बाद अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन अपने दावों के अनुसार कितना एकजुट रहता है। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह, गौरव झा और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो त्रिकोणीय इस मुकाबले ने राज्यसभा के रण को रोचक बना दिया है। वैसे में खबर तो समझिए, झारखंड की तैयारी, कौन मारेगा बाजी। झारखंड के चुनावी रण को समझने के लिए समझना जरूरी है कि कितने सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और कितने उम्मीदवार हैं। तो आपको बताते चलें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जबकि 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गठबंधन के हिसाब से झारखंड में राज्यसभा चुनाव को समझना जरूरी है। तो सत्ता पक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन 2 उम्मीदवार उतार चुके हैं, जबकि विपक्ष की ओर से एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिन्हें बीजेपी और एनडीए का समर्थन है। किस पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार उतरे हैं? तो जेएमएम से बैजनाथ राम चुनावी मैदान में उतरे हैं उम्मीदवार के तौर पर, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया। वहीं तीसरे उम्मीदवार हैं परिमल नथवानी, जो वैसे तो निर्दलीय मैदान में हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी का समर्थन जरूर हासिल है। अब एक सीट के लिए कितने वोट चाहिए? तो एक सीट के लिए 28 वोट की दरकार है। संख्या बल की बात करें तो जेएमएम के पास 34 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 विधायक हैं, आरजेडी के 4 विधायक हैं, जबकि लेफ्ट के 2 विधायक। मतलब इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक। वहीं एनडीए की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 21 विधायक हैं, आजसू के पास 1, जेडीयू का 1, एलजेपीआरवी का 1 विधायक, यानी विपक्ष के पास कुल योग वोटों का 24। वहीं एक अन्य विधायक है जयराम महतो। अब आईएनडीआई की बात करेंगे तो 2 सीट के 56 वोट की दरकार, और गठबंधन की बात करें तो 56 वोट की दरकार गठबंधन को। तो जीतेगा कौन, बाजी कौन मारेगा, यह बड़ा सवाल है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार के पास 24 वोट और जीतने के लिए 4 वोट की जरूरत दरकार।
अब ऐसे में झारखंड में राज्यसभा की तैयारी और कौन किस पर भारी, तो आईएनडीआईए के सामने अपने कुनबे को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। निर्दलीय उम्मीदवार को विरोधी खेमे में सेंधमारी करना जरूरी है।